अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो है देसी यूपीएस घोटकी वाला यूपीएस है। 24 वोल्ट का सिस्टम है। इसके साथ ये दो ट्यूबलर बैटरीज लगी हुई हैं। ये तकरीबन 6 माह हुए हैं इसको लगाए को, और शुरू में ये काम कर रही थी, महीना दो इन्होंने सही काम किया। उसके बाद ये इनको सही चार्जिंग नहीं कर पा रहा ये वाला देसी यूपीएस, जिसे घोटकी वाला यूपीएस भी कहते हैं। ये 24 वोल्ट का यूपीएस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये कैसे इसको चार्ज करेगा और फुल चार्ज करेगा, पूरा बैटरी बैकअप भी मिलेगा। आम लोग कहते हैं कि जिसने भी ट्यूबलर बैटरीज इसके साथ लगाई हैं तो वो नाकाम हुआ है। इसके साथ सादा बैटरी चलती हैं, ट्यूबलर बैटरी तो इसके साथ चलती नहीं है, लोग यही कहते हैं। जबकि मैं आपको इसके एम्पेयर और वोल्टेज सेट करने का बिल्कुल आसान तरीका आप घर पे खुद भी कर सकते हैं तो बताऊंगा। वो उससे आप इन बैटरियों से 100% बैकअप लेंगे और ये पूरी चार्ज होंगी। और आपको ये बैटरीज जो है ये 5 से 7 साल तक आपको लाइफ स्पैन भी देंगी अपना। इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेट हो जाएगा सारा कुछ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं FUL के ऊपर ये बैटरी फुल चार्ज करके रुका हुआ है, लेकिन ये बैकअप बिल्कुल नहीं देता। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये 5 से 10 मिनट के अंदर छोटे मोटे लोड के ऊपर ही बैटरियां खाली हो जाती हैं। तो ये FUL के ऊपर रुका हुआ है, यानी कि इसने बताया कि बैटरी फुल चार्ज है और मज़ीद चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे मैंने फ़ॉल्ट ट्रेस किया मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका जो फ़ॉल्ट कैसे ट्रेस किया, ये देखें। जैसा कि ये FUL बता रहा था, यानी कि बैटरी फुल, यहाँ पे मैंने वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करके DC वोल्टेज चेक किए तो ये 25.1 वोल्टेज बता रहा है, जबकि इसको 26 से 27 वोल्टेज बताने चाहिए। ट्यूबलर बैटरी जो है फुल होने के बाद 27 वोल्ट यानी फ्लोट वोल्टेज लेवल के ऊपर आ जाती है। तो ये फ्लोट लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन हमारा जो UPS है उसने इसको फुल करार दे दिया है और फुल करके इसको चार्जिंग स्टॉप कर दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मज़ीद चार्जिंग की ज़रूरत है। अभी बैटरी उसने थोड़ी सी चार्ज की है और रोक दी है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरीज 25.1 वोल्टेज शो कर रही हैं। हमने इधर इसकी प्रॉब्स लगाई हुई हैं वोल्टेज मीटर की, और ये हमारे पास ग्रेविटी मीटर भी है, हम ग्रेविटी भी चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ग्रेविटी नहीं चेक करनी। ग्रेविटी चेक करने के बगैर ही आपने जो है इसको कैसे चेक करना है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। तो ये देखें, ये इधर प्लग इसका लगा हुआ है, ये हम हटाएंगे और ये हमारा जो है ये UPS जो है ये बंद हो गया। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये सिस्टम बंद पड़ा है। अब हम इसको दोबारा जब प्लग को लगाएंगे, इसको शू को प्लग में लगाएंगे तो फिर ये चार्जिंग स्टार्ट करेगा। ये देखें जी, ये जो है अभी FUL के ऊपर है तो इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट होने के बाद ये वोल्टेज इंक्रीज़ होने शुरू हो गए 26.97। तो दोस्तों देखते हैं ये कहाँ पे जाके ट्रिप करवा रहा है। सबसे पहली चीज़, आपने जब भी किसी भी सिस्टम को चेक करना है तो ऐसे प्रॉब्स लगा के फिक्स कर देनी है और प्लग हटा के दोबारा लगाना है। फिर देखना ये कहाँ तक जाके स्टॉप करता है चार्जिंग। अभी तक ये चार्जिंग कर रहा है, ये देखें, ये चार्जिंग वाली ब्लिंकिंग हो रही है LED, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली फुली बता रहा है बैटरी को, ये चार्जिंग अभी हो रही है, अभी रेड लाइट चल रही है इसकी। तो ये देख रहे हैं कि आप 27.9, 28.0, ये अप्रॉक्सीमेटली 28.2 या 3 पे जाके चार्जिंग स्टॉप करके फुल कर देता है। और ये होने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं 28.2 हो गए और 28.3 हो गए। 28.3 पे ये पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी चार्जिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग अभी भी हो रही है। 28.3 पे जाके इसने स्टॉप कर दी चार्जिंग, और ये FUL ये फुल शो कर रहा है, चार्जिंग स्टॉप हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं 26.1, और ये ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज। ये ड्रॉप होते होते फिर दोबारा 25 वोल्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये 25 पे जाएंगे, आज स्लोली ये चलते जाएंगे। तो इसका मेन फॉल्ट यहीं पे हमने ट्रेस कर लिया। हमने इसकी ग्रेविटी मीटर से ये मैं लेके आया था, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की, ठीक है ना। फॉल्ट हमने यहीं पे ट्रेस कर लिया कि हमारा जो UPS है वो उसने जो फ्लोट वोल्टेज सेट किए हुए हैं, कट ऑफ चार्जिंग पॉइंट, वो सही नहीं है, वो जल्दी कट ऑफ कर रहा है। इस वजह से हमारी बैटरीज मुकम्मल चार्ज नहीं हो रही। दोस्तों, ये हमारा जो मल्टीमीटर है, मैंने 10 मिनट के लिए इसको लगे हुए छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद ये 25.3 वोल्टेज के ऊपर आके रुक गया, यानी कि 25.3 वोल्टेज तक हमारा बैटरी का जो है फ्लोट लेवल है।
तो अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक इस टाइप का एक छोटा सा पेचकस, ये इस टाइप का छोटे मुंह वाला पेचकस। उसकी मदद से हमने ये जो आप देख रहे हैं इसका सर्किट है, इसमें ये वेरिएबल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो बैटरी फुल वाला वेरिएबल है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसको हमने अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करनी है। इसको जैसे ही अभी हमारी जो है पोजीशन ये है कि ये बैटरी फुल के ऊपर स्टॉप की हुई है चार्जिंग को। जैसे इसको हम हल्का सा घुमाएंगे एक साइड के ऊपर तो ये चार्जिंग दोबारा स्टार्ट कर देगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बैटरी फुल वाला वेरिएबल है, इसको मैं इसकी वैल्यू चेंज करने लगा हूँ। एक साइड पे मैंने घुमाया तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसा कि ये मैंने फुल खोल दिया इसको, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने फुल खोल दिया और ये चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये है हमारे वोल्टेज कंट्रोल वाला, ये चार्जिंग जो है हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितने वोल्टेज हैं। यहाँ पे 28.2 दोस्तों 28.2 वोल्टेज होते हैं हमारी सादा बैटरीज़ के लिए। जैसे कि आपको पता है ट्यूबलर बैटरीज़ जो हैं इनका डीप साइकिल होता है और इनकी प्लेट्स जो होती हैं ये काफ़ी मोटी प्लेट्स होती हैं और इनको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इनको हमने सेट करना है 29.2 के ऊपर। इसका कट ऑफ जो है हमने बंद करवाना है, यानी कि हमारी चार्जिंग जो है 29.2 वोल्टेज के ऊपर स्टॉप होनी चाहिए ट्यूबलर बैटरीज़ के लिए। जैसे ये 29.2 के ऊपर पहुंचेगा वहां पे आकर हम इस वेरिएबल के ज़रिए, इस बैटरी फुल वाले वेरिएबल के ज़रिए जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इसको हम स्टॉप करवाएंगे चार्जिंग को। इसको इतना से घुमाएंगे कि हमारी चार्जिंग स्टॉप हो जाए। तो अभी हम देखते हैं ये कब तक जाता है 29.2 के ऊपर। व्यूअर्स मैंने इसको 29.2 के ऊपर कट ऑफ रख के देख लिया था, लेकिन फिर भी मैंने बैकअप चेक किया, लेकिन मुझे ज़्यादा बैकअप नहीं मिला, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ा बैकअप का। अब मैं इसको 30 वोल्ट के ऊपर इसका कट ऑफ चार्जिंग पॉइंट सेट करूँगा, तो फिर इसको चेक करेंगे इसका कितना बैकअप मिलता है। लेकिन वो जब दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनेगी फिर उसमें बताऊँगा कि कितना बैकअप मिला है। 30 वोल्टेज तक जा रही है इसकी चार्जिंग और जो है ये स्टॉप हो जाती है। 30 वोल्टेज के ऊपर चार्जिंग हमारी स्टॉप हो जाती है, जबकि बैटरीज़ जो हैं ये फुल चार्ज हो चुकी हैं। इनके अंदर टाइनी बबल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसी चार्जिंग होती है ये बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं अंदर इसके। तो अब ये चार्जिंग बंद होने के बाद 26 पॉइंट समथिंग के ऊपर आके ये रुक जाएगा। जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनके फ्लोट वोल्टेज जो हैं 27 वोल्ट के ऊपर आके मेंटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इसके जो हैं 27 वोल्टेज के ऊपर नहीं रुकते। तो अब हम इन बैटरियों की जो ग्रेविटी है वो चेक करेंगे। अब मैं आपको ग्रेविटी चेक करने का तरीका बताता हूँ। ग्रेविटी मीटर लगा के तो हम देखते हैं कितनी ग्रेविटी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी बैटरी जो है वो 100% चार्ज होनी चाहिए, तो फिर ही आपकी बैटरी पूरी ग्रेविटी शो करेगी। दोस्तों ये देख सकते हैं ये ग्रेविटी मीटर जो है ये इधर इसकी ये जो ट्यूब है ये इधर स्टॉप हो चुकी है, तो इसलिए इसका पानी थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये जो इसका है पोर्शन, ये इसका ये वाला ये बेंड है इसका, और ये इधर इतना डिफरेंस होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये इधर ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए इसको। अब हम देखते हैं कि इसकी कितनी ग्रेविटी शो हो रही है। तो ये जो ग्रेविटी है ये 1220 या 40 है, तो ये एक आइडियल ग्रेविटी है और इधर ही ग्रेविटी होनी चाहिए। 1200 से लेकर 1270-80 तक ग्रेविटी जो है वो एक आइडियल ग्रेविटी होती है। 1200 से जब आपकी ग्रेविटी 1100 की तरफ जाएगी, तो 1100 पे जाती है तो समझें कि आपकी बैटरी के अंदर जो है तेज़ाब नहीं है, वो सिर्फ पानी ही है। तो ये ग्रेविटी जो है रेड मार्क के ऊपर कभी भी नहीं होनी चाहिए। और जब भी ग्रेविटी आपने टेस्ट करनी है तो सारे सेल्स की चेक करनी चाहिए, सारे सेल्स की होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी ग्रेविटी इधर येलो निशान के ऊपर भी आती है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तो ये ग्रीन के सेंटर में ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेंटर से जितनी नीचे होगी तो उतनी ही बैटरी आपकी चार्ज होती जाएगी। जैसे इसको मज़ीद चार्ज करेंगे बैटरी को, तो ये येलो और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है
ये यहाँ पे आके ग्रेविटी रुक जाएगी, यानी कि 1265 या 70 के ऊपर ग्रेविटी हमारी शो होगी फुल चार्जिंग के ऊपर। दोस्तों मैंने इसके सब सेल्स की ग्रेविटी चेक की है और कोई भी सेल ऐसा नहीं मिला मुझे जिसकी ग्रेविटी डाउन हो। सबकी ग्रेविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है और ये इधर ही आ रही है सबकी ग्रेविटी। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, सिर्फ एक सेल की ग्रेविटी चेक कर लेते हैं या एक बैटरी के एक सेल की दूसरी बैटरी के भी एक सेल की चेक करते हैं। अगर आपकी बैटरीज सीरीज़ में लगी हुई हैं, उनमें से एक सेल भी अगर ग्रेविटी पूरी नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये है कि वो सेल डेड है और फिर दोनों बैटरीज जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। असल प्रॉब्लम वही थी जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि इसके चार्जिंग का मसला था। जो इन्वर्टर हमारा FUEL के ऊपर खड़ा रहता था वो चार्जिंग नहीं करता था पूरी। अब इसकी पूरी चार्जिंग होगी, हमने इसको 30 वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया। मैंने निचोड़ यही निकाला है कि 30 वोल्टेज के ऊपर ही जो ये घोटकी वाले UPS हैं इनके कट ऑफ पॉइंट रखना चाहिए। 30 वोल्ट के ऊपर रखेंगे कम से कम, तो फिर ही ये बैटरी फुल चार्ज हो करेंगे। बैटरी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। 30 वोल्ट के ऊपर रखें या 30 से भी 30.12 पे आप रख दें तो ये वाला जो है देसी चार्जर या देसी UPS तो ये सही काम करता है और बैटरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ये बिल्कुल इसके लिए बहुत ही परफेक्ट सेटिंग है। और जो हमारा ये ग्रेविटी मीटर है इसको हमने पानी से फ़ौरन धो के रखना है, नहीं तो ये जो इसकी रबड़ है नीचे वाली ख़ास तौर पे ये ख़राब हो जाती है और ये बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाता है। अक्सर दोस्त ग्रेविटी चेक करने के बाद इसको वैसे ही रख देते हैं, वैसे कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों 5 मिनट गुजर गए हैं और हमने इसके ऊपर लोड बिल्कुल नहीं डाला। तो 5 मिनट के बाद ये जो वोल्टेज है हमारे स्टॉप हो चुके हैं 25.5 से नीचे ये नहीं जा रहे। तो पहले ये हमने जब देखा था तो ये 25.1 या 2 के ऊपर जाके स्टॉप होते थे, तो अब ये 25.6 के ऊपर जाके स्टॉप हो रहे हैं। व्यूअर्स हमने इसके ऊपर 4 पंखों का लोड डाला है तो ये ओवरलोड का वार्निंग दे रहा है। ये देखें ये ओवरलोड की वार्निंग दे रहा है, कभी बंद हो जाता है और कभी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ओवरलोड का ट्रिकल वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर एक छोटा सा पेज लगा हुआ है, इसको आपने क्लोज़ करते जाना है। जैसे जैसे बंद करते जाएंगे ये वार्निंग जो है बंद होनी शुरू हो जाएगी। इसको आपने फुल बंद कर देना है ताकि ये लोड उठाए। जैसे हमने इसको क्लोज़ किया तो हमारे चारों पंखे अब चल पड़े हैं, इसी UPS के ऊपर चारों पंखे चल पड़े हैं। तो इसको आपने फुल क्लोज़ कर देना। तो ये फुल क्लोज़ नहीं होता, इसको घुमाते जाएंगे तो ये घूमता जाएगा। तो 3-4 चूड़ियाँ मैंने इसकी बंद कर दी हैं। तो अब हम इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं कि कितना लोड उठाता है। दोस्तों ये 10 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग हो रही है। ये हमने एक वायर के अंदर DC क्लैम्प मीटर लगाया है तो ये 10 एम्पेयर चार्जिंग शो कर रहा है। तो हमने इसकी चार्जिंग इंक्रीज़ करनी है। एम्पेयर्स बहुत थोड़े हैं, बैटरीज हमारी बड़ी हैं। तो हमने क्या करना है, ये इसका जो पोर्शन है ये वाला इसका ट्रिकल चार्ज सर्किट कहलाता है। और ये वाला सर्किट जैसे कि आप जानते होंगे ये बेस सर्किट या फिर कंट्रोल सर्किट इसको बोला जाता है। इसके ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं वोल्टेज वगैरह, ओवरलोड, मेन और वापडा और आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और ये वाला जो है ट्रिकल चार्ज सर्किट कहलाता है। इसके अंदर ये ट्रिकल चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, इसको ट्रिकल चार्ज वेरिएबल भी कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा पेच लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको जैसे ही हम खोलेंगे, जैसे जैसे खोलना स्टार्ट किया मैंने, ये मैं इसको खोल रहा हूँ, इधर आप देख रहे हैं एम्पेयर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ये एम्पेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमने इसको 15 एम्पेयर पे कर देना है। हमने 20 एम्पेयर नहीं रखने हैं इन बैटरियों के लिए। अगर 20 एम्पेयर रखेंगे तो ये बैटरीज जो हैं ये ओवरफ्लो करती हैं, इनका जो है एसिड इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाता है। जब किसी भी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट बाहर आना स्टार्ट हो जाए तो समझें कि बैटरी जो है ख़राब होनी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टाइनी बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी बैटरीज जो हैं फुल चार्ज हो चुकी हैं। ये 15 एम्पेयर के ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया है तो इतनी ही इसकी चार्जिंग रहेगी।